रोना रोना नहीं है ना, रोना रोना। आप भी रोना शुरू हो गई। एक को चुप कराते हो फिर दूसरा रोना शुरू हो जाता है। दवाई वगैरह दे दिया या नहीं, क्योंकि अम्मी को इंजेक्शन लगाते हैं तो मेरा दिल छोटा होता है। जैसे ही अम्मी को इंजेक्शन ये लगाते हैं। बताया अम्मी की रात की तबीयत खराब थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बहुत अमीना की तरह है सेम, जैसे अमीना है ये वैसे वैसा है। मैं हूँ घर नू चला बस मेरा। इस तरह कमेंट्स अब कुछ बहनें ऐसे भी हैं वो कह रही हैं कि बात वही है कि इसको बात तो अब्बू वाली। वो क्या है? क्या है? वो क्या है? हाँ वो बेबी सोया है। अच्छा वो बेबी सोया हुआ है। हाँ। लगा दिया इंजेक्शन वगैरह, दवाई दे दी? इंजेक्शन मैंने लगा दिया है सही, और वो मेरे से रखी हुई है। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो जी दोस्तों, हमारा शाम वाला भी लोग हो गया स्टार्ट इस नेक दुआ के साथ। जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियां दूर फरमाए। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे साथ देखने वाले बहन भाइयों पे अपना रहम और करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों जल्दी में हूँ, व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर लिया है क्योंकि मेहमान आए हैं। मेहमान क्या, मैंने मुखलिस को और सुल्तान डॉक्टर को कॉल की थी। मैंने कहा यार जैसे ही आओ, गए हुए थे खानपुर, मैंने कहा जैसे ही आओ तो अम्मी की तबीयत ख़राब है तो आप सब ने आप ना इधर ही आ जाना और उनका चेकअप करना। चेकअप करने के बाद जो है ना उनको मेडिसिन वगैरह दो, दवाई देनी है वो देना, क्योंकि मैं दूसरे डॉक्टर के पास तो अभी नहीं लेके जा सकता, तो इधर जो है ना आप करना। तो वो आए हुए हैं, आवाज़ आ रही है बाहर से। बीबी पहले आई है। बीबी क्या हाल है, ठीक हो? और यहाँ पे जो है ना ये देखें सब्ज़ी वगैरह हमारी काटी जा रही है शाम के लिए। सब इधर बैठे हुए हैं, सब्ज़ी काट रहे हैं। और मेहमान जो, वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है, बाल बच्चों ठीक हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम सलाम डॉक्टर सुल्तान खान, क्या हाल है, ठीक हो, खुश? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मौज लगी हुई है। ले आए दवाई? हाँ। अच्छा। अपना सुनाओ, अम्मी का सुनाओ। जुत्ती है डरे की ये बात बंदा आंदा है, ये जेरी लाम ने जो जूती मिली है उसने पहन ली है हाँ, बस। जो थी वही मैंने पहना है, अभी उतारना तो है सारे। ऐसे बातें करते हो, शर्म नहीं आती? एक जूती लेके दो 10 जूती हैं घर, 10 जूते हैं। 10 मैंने कहा ये आप पहनने वाली है। वो है सब, सर्दी वाली तो नहीं है ना, ठंड से तो अब बचना 2 है। घंटे इसके गांड खोलती रहेगी। उतार लो। अच्छा ये बाकी बातें होती रहेंगी, चलो ये मेल ले फिर जो है ना। ठीक है, बच्चे सब ठीक। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? वो तबीयत से ठीक है, बिल्कुल फिट है माशाल्लाह। चलो अंदर चलो, सर्दी है। अंदर नहीं चलो ऊपर चलो। ऊपर क्या करना है? हाँ अम्मी को चेक। नानी हाँ ऊपर अम्मी, है? हाँ ऊपर आ गई है, नीचे है। अच्छा अम्मी चलो की यार तबीयत फटाफट चेक मैं ना करते हैं, अम्मी चेक कर लेता हूँ, फिर देखते हैं हाँ क्या अम्मी की चेकअप, अम्मी का दवाई का देख लो, अगर ड्रिप लगानी है तो ड्रिप लगा दो। देखता हूँ, सर्दी भी है, ये भी देखना है। देखते हैं सही। ठीक हो गया। चले जी। मुखलिस कहाँ है? वो अभी वो शहर उधर गए हैं, उतर गए थे गाड़ी से बाहर। अच्छा कहा कुछ मैं फ्रूट वगैरह बच्चों के लिए ले आऊँ। अच्छा। और वो हमारा नल का जो है ना वो ख़राब हो गया, तो उसकी गज्जी निकाल के ना हमें सुबह इधर डाल के गए थे अच्छा वो बनवानी। प्लम्बर के पास, वो बनी होगी तो वो लेकर आएगा। सही सही, तो वो भी चलो जी सही हो गया। चलें जी, बड़ी सिस्टर भी आ गई है, मुखलिस भी आ रहा है, और सुल्तान जो है ना इसको भी बुलाया मैंने, जैसा कि आपको बताया, कॉल की थी मैंने कि आप लोगों ने ना ज़रूर आना है इधर। ये गए हुए थे खानपुर सिटी, उधर से मैंने कहा वापस आना तो अम्मी का चेकअप करना है, बाकी मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं वो फिर मुझे बतानी है तो मैं लूँगा, वो फिर इधर ही लगा लेंगे। अच्छा मुझे ये बताया, अम्मी की रात की तबीयत ख़राब थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बहुत रात- गुस्से हूँ, ये थोड़ी सी गलती आपकी ना बहुत बड़ी मुझे लगती है। ये इस तरह है ना कि अम्मी को सिर्फ हुआ था कि मोशन लगे थे, मोशन जो लगे ना इसलिए फिर सर्दी लग गई। वो बार बार आई ना बाहर वॉशरूम से अंदर आवाज। हम तो, मैं तकरीबन कितने बजे सोया था मैं तकरीबन जब मैंने आपको लास्ट टाइम उठाया? 2:30 बजे तो अम्मी आई थी ना। मैं तकरीबन 2 बजे सोया हूँगा यार। 2 बजे आप सोए मेरे ख्याल। जैसे ही फौरन नींद आती है तो फिर हाँ इसी तरह जैसे ही मैं सोया, ऐसे जैसे बंदे की नींद पक्की होती है, ऐसे पक्की नींद हुई। अम्मी जो है ना इधर आकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लग गई और आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से लगाने लग गई। तो अचानक से ना मुझे कुछ नहीं समझ आई, मैं ऐसे उठा जैसे मुझे वो पिछला अब्बू वाला ख्याल आया। अब्बू वाला ख्याल सेम इसी तरह था।
मेरी तो एक दफ़ा ना ऐसे समझे कि रूह भी कांप गई, ये जो ऐसा हाल हुआ। तो फिर जल्दी नहीं आया, दरवाज़ा खोला तो अम्मी इधर खड़ी हुई थी। तो मैं जैसे निकला मैंने कहा जी अम्मी, जी अम्मी। वो बस दूसरी बात नहीं सुनी, ऐसे कांपती भागती भागती सीधा अंदर कमरे में चली गई। मैंने कहा अम्मी बताओ क्या हुआ? कहती मुझे इतनी सर्दी लग गई है बहुत ज़्यादा, मुझे हीटर लगा के दो। तो फिर मैंने हीटर लगाया। असल में मुझे यकदम डर ऐसा लगा, मैंने कहा कोई अमीना को कुछ हो गया है, क्योंकि अम्मी तो आई हुई थी मुझे उठाने। मैंने कहा अमीना को कुछ हो गया है रात का, तो ये जो अम्मी भाग कर आई है। अब्बू को जैसे अब्बू की डेथ हुई थी तो अम्मी इसी तरह भागते आई, तेरा अबू तेरा ख़त्म हो गया, तेरा अबू ख़त्म हो गया, ज़ोर ज़ोर से धाड़े लगाते आ गई थी। तो सेम रात भी वही सही किया। फिर मैं गया वो हीटर वगैरह लगाया, हीटर लगा के मैंने कहा अब मैं इधर हूँ तो आप जैसे बोलो आगे। तो फिर मैं खड़ा रहा। फिर अम्मी कहती अब तो मैं आ गई हूँ रज़ाई में, बस यही है कि पेट में दर्द है, मोशन लगे हुए हैं। तो मोशन पता नहीं पेचस ऐसे बोला। तो बाकी जो है ना मुझे हीटर, बस यही हीटर लगा के, तो मुझसे लगता नहीं था इसलिए मैं उठाने आई थी। तो मैंने कहा अम्मी आपने तो मुझे डरा दिया इतनी ज़ोर से, आपने रात के टाइम था तो आपने। कहती बस मुझे सर्दी जो लगी हुई थी मुझसे, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। मैंने कहा चलो, फिर वो हीटर लगाया। सब लोग एक कमरे में मैंने कितना बोला, मैंने कहा अम्मी को इधर आ जाएं या इस कमरे में जो है ना, बच्चों चुप हो जाओ। अच्छा मैंने अम्मी को बोला है, मैंने कहा मैं इसलिए तो इधर हम अपने नहीं तो हम उधर सोते थे अपने बेडरूम में, सलमा और मैं। ये बच्चों की खातिर हम इस कमरे में आ गए नीचे। तो मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा आप भी इधर आ जाओ, मैं नीचे वो मैट्रेस डाल दूंगा, आप मैट्रेस पे सोना। अम्मी कहती है नहीं मैं उधर सोऊंगी। वो आप मजीद उनसे पूछ लो। हाँ मैं अम्मी को कहती हूँ हाँ, अमीना भी, अमीना और अम्मी दोनों पहले मासी आई हुई थी, फिर मिसबा सोई है रात। मिसबा फिर वो मैं तो समझा कि मिसबा सोई हुई थी, लेकिन वो जब गया तो मिसबा नहीं थी, मिसबा ऊपर चली गई थी अपनी अम्मी के साथ उधर। तो फिर मैंने कहा चलो, आज मैंने यही सोचा हुआ था कि मिसबा को बोलूँगा इधर सोए अम्मी के साथ। सही है वो ना, फिर अकेली होती हैं, बुजुर्ग आदमी, सर्दियाँ अचानक ही मैंने कितनी बार बोला जब से। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो? खुश? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ ठीक हो? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। कहना चाहता हूँ क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? सही। चलो बाकी जो है ना अम्मी को आप खुद बोल देना ना, मैंने बोला है, मेरी नहीं सुनती। मैंने बोला, मैंने कहा, कहती है मैं बस उसी कमरे में सोऊंगी, मैं उधर यहाँ पे मैं नहीं सोना चाहती। मतलब वो कहती है मैं अपने कमरे में सोऊंगी। तो फिर मैंने ये सोचा था अगर ये नहीं ऐसे मानती अम्मी तो फिर मैं मिसबा को बोलूँगा वो तो इधर ही है, वो नीचे सोया करे जब तक वो है, नहीं तो फिर सिदरा वाले वो नीचे आ जाएंगे। वो दोनों तो हैं ऊपर, मुश्किल से सोते हैं, वो इधर आकर यहाँ पर चारपाइयाँ भी हैं, बेड भी पड़ा है, तो इधर सो लेंगे। हाँ ठीक हो गया। आज तबीयत कैसी होगी? तबीयत चेक करें, मैं सुल्तान चेक कर रहे हो? कैसा है तबीयत? यार बुखार, टेम्परेचर है, वो कब्ज़ की शिकायत है। कब्ज़ की शिकायत है? वो तो कहती है रात थोड़ी रात भागती रही, मोशन है मुझे। नहीं मोशन नहीं बदला, वो कहती मोशन नहीं थे, ऐसे पेट में है। मरोड़ बट अच्छा। हाँ, वो थे। कब्ज़ की शिकायत है, जबकि पेट में मरोड़ हुई है मैदे में। हाँ मरोड़ वगैरह वही हैं। तो सर्दी बहुत, रात कहती मुझे टेम्परेचर बुखार। निकलता है ना, टेम्परेचर अभी भी निकला हुआ है, अच्छा उसकी वजह से उसके साथ साथ बुखार भी है ना। कब्ज बड़ी बहुत बुरी बीमारी हाँ है। जी, हाँ जी, मैदे का मुझे मसला पता है, है। मैदे का ये मसला सब भी है। कुछ इसकी वजह से मैदा असल चीज़ मैदा खराब। असल में वो ऐसे है ना कि फ़िश खाई है, फिर फ़िश का शोरा पिया है, फिर अंडे खाए हैं, वो फिर गर्म वो चीज़ है। दो फिर दिन कह रही थी मेरे ये तो ना मेरा हाथ थक गया। खांसी है। तो मुझे शरबत लेके दो भाई। ये आपको का खत्म देना और बच्चों को बाद देना। आपको पता था मैं कभी हाथ खाली नहीं आई। हम जब बात है ये चीज़ है ना, हम लेके आते हैं, हमारा फल बनता है, नो टेंशन। बस खैर करें। आप इतना करते हो, आपका दिल करता है, मेरा दिल नहीं करता क्या? करो करो, मैं इसलिए मैंने कोई बात बोली, ठीक है, ये तो आपकी खुशी है, अपनी खुशी के लिए कर सकती हो आप। बहुत ही हाँ। रोना रोना नहीं है ना, रोना रोना। खैर है। अल्लाह खैर करेगा, ऐसे रोते नहीं हैं, यही चीज़ें हैं। मैं अक्सर इसीलिए सबको तो बोलता हूँ, मैं हाँ इधर नहीं लेके मैं गया। इसलिए बोलता हूँ कि रोया ना करें। मैं सलमा को, सबको यही कहता हूँ कि रोया ना करो। छोटी भी आई थी उस दिन, वो भी रोने लग गई। रोते हो अब्बू को मज़ीद तकलीफ़ पहुँचती है, आप रोया ना सही करो। बात है ना, ना रोएं। ना रोना अच्छी बात नहीं है। आप बस यही है कि अब्बू के लिए जितना हो सके पढ़ती रहें, उनके लिए दुआ करती रहें, यही उनके लिए है। आपका इनाम अब्बू को यही मिलने वाला है, जो भी आप पढ़ोगी ये उनके लिए ही होगा। आप रोओगी तो मज़ीद उनको तकलीफ़ होगी। बाकी ये जो है ना आपने ये दिया है ना, ये अब्बू के लिए है, बस आप ना रो।
रोना अच्छा नहीं होता शाम का टाइम। मेडिसिन का क्या सीन करना है उसको मेडिसिन बताना है ना, फिर क्या है कि वही ले आते हैं, चलते हैं वो फिर काफी फिर से ले हो जाए फिर यार। इस तरह है ना, वो फिर ड्रिप वगैरह है तो वो तो आप नहीं लगानी है, मैं तो ड्रिप नहीं नहीं लगा। लगनी पड़ेगी। ड्रिप जो का कोई अच्छी दवाई हो ना ड्रिप नहीं ये दवाई होगी ना अच्छी, ड्रिप की जरूरत नहीं है। ड्रिप की जरूरत नहीं है, अच्छा बस वो मेडिसिन ले लेते हैं सही है। तो उसकी वो आप इस्तेमाल करें फिट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह। बुखार वगैरह बुखार का भी अच्छा वो भी साथ में वो होगा। भी हो जाएगा, वो सारा करेंगे ना। सारी सूरत हाल हो जाएगी। चलो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी। चलो जी, सुल्तान ने चेक किया है तो मज़ीद जो है ना दवाई वगैरह ले आते हैं, फिर वो देंगे इंशाल्लाह। सही है, पेंसिल ले आओ। ठीक है, कापी पेंसिल भी तो सही है। आप भी रोना शुरू हो गई, एक को चुप कराते हो फिर दूसरा रोना शुरू हो जाता है। अम्मी तेरी करो या ना करो अच्छी बात नहीं है, बस अपना वो ख़त्म आपने देना है, पढ़ना है बस। और मज़ीद जो है ना अपना मैं दवाई वगैरह ले आता हूँ अम्मी के लिए, फिर उनको दवाई देते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ। दवाई लेकर जा रहा हूँ मैं डॉक्टर से, इंजेक्शन भी है, शरबत भी है और गोलियाँ भी हैं। और मेरा यार अच्छू जा रहा है। अच्छू की हाल है तेरा? लेके आया मैं यार दवाई लेके आया। ठीक है दवाई खानी कि नहीं ए अम्मा ने खानी आ किथों लेके आया मैं इत्थों डॉक्टर कोलों। क्यों मैं इत्थे ही लैनी आई थोड़ी भाई यार इत्थों लैनी आ मैं बस। और सुना की हाल है तेरा? किथे गया हां किथे ठीक है, कित्थे गया सी तू? अड्डे दे अड्डे ते की लैन? अड्डे ते की लैन गया सी? ट्रीटमेंट एवें एवें तू आज नमाज नहीं पढ़ी? बड़ी तू कि चला हूं किथे नहीं तू आज नमाज नहीं पढ़ी, आज तू घूमदा रहा है एवें अड्डे ते। ये देखें जी गाड़ी आई हुई है इधर मुखलस की, असलम की। और जो है ना ये है मेरा अच्छू यार, लंगोटिया यार है। और ये भी अमीना की तरह है, सेम जैसे अमीना है ये वैसा है। मैं हुण घर नूं चलां, बस मेरा दिल कर रहा सी मैं घर नूं जावां। कुड़ियां डिग्गियां सी ना, फिर कुड़ियां डिग गईयां, फिर की कहना उन्हां नूं? डिगदियां रहिंदियां ने। अच्छा चल तेनों चाह पिलावां, रोटी खवावां? मैं पिंडा में हुन खैर खैर। ए जी ये है जी मेरा अच्छू यार, इसका नाम अच्छू है। और ये जो है ना हमारी इधर गली का ही है माशाल्लाह जी। इधर आटा जो है ना गूंदा जा रहा है और हमारी सब्जियां जो है ना ये देखें, प्याज ग्राइंड हो चुके हैं, मटर छील चुके हैं। और ये देखें ये हमारी आज गोभी तैयार हो रही है, मटर वाली गोभी। हाँ जी। और जो है ना वो मुखलिस वालों से पूछा है खाने वगैरह का? पूछना क्या है, बना रहे हैं, वो बैठे होंगे तो खिला देंगे। नहीं इस तरह तो फिर ज़ाया हो जाता है, ज़ाया नहीं करना ना। नहीं हो जाता ज़ाया। नहीं होता ज़ाया। अच्छा चलो जी, यहाँ पे वो आटा गूंद रहे। और मैंने सुल्तान को बोला है कि वो अपना ये करे, अम्मी को दवाई दे, इंजेक्शन वगैरह ले आया हूँ, तो आप वो देखते हैं क्या करता है। और माशाल्लाह से अजान हो गई है मगरिब की स्टार्ट में। आप लोगों को ये वाली अजान तो ज़रूर सुनवाऊँगा, मगरिब की अजान जो है ना ये सन्नाटे वाली। बस बच्चों चुप करके रहना, अब अभी मैं सुनाता हूँ आप लोगों को।
तो जी दोस्तों अज़ान हो गई माशाल्लाह मगरिब की, और मगरिब की अज़ान कितनी सुरीली अज़ान, क्योंकि अभी ये ट्रैक्टरों का है शोर, ट्रैक्टर ट्रालियों का। नहीं तो जैसे ये सीज़न नहीं होता ना ट्रैक्टर ट्रालियों को, तो फिर इतनी पुरसुकून ये होती है ना, शाम का टाइम होता है, सूरज ग़ुरूब हो जाता है, तो ऐसे बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता है इस टाइम भी, और ख़ास तौर माह रमज़ान में रोज़ों के वक्त, उस वक्त भी इसी तरह शाम के टाइम इतनी सन्नाटा होता है और इतनी प्यारी आवाज़ होती है कि मैं क्या बताऊँ। एक बाबे की आवाज़ होती थी इधर से, वो फजर की अज़ान को उठाता है, रोज़ों में उठाता है, अभी वो अज़ान नहीं देता लेकिन रोज़ों के टाइम वो उठाता है, तो उस वक्त वो जो उसकी आवाज़ होती है ना, दिल को चीर के रख देती है, इतनी प्यारी आवाज़ होती है उसकी। मैं कभी आप लोगों को वो भी शेयर करूँगा। और हमारा तोता साहब जो है ना इधर बैठा हुआ है, ये देखें, मिठू 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 मिठू। इसको भी नीचे ले चलते हैं और ये नीचे जाकर पूछते हैं अभी दवाई वगैरह दे दिया या नहीं, क्योंकि अम्मी को इंजेक्शन लगाते हैं तो मेरा दिल छोटा होता है। जैसे ही अम्मी को इंजेक्शन लगाते हैं तो नहीं, मुझे ना अजीब सा होता है, इसलिए मैं इधर भाग गया। उनको देख के मैंने कहा इंजेक्शन लगाओ आप, मैं खड़ा हूँ बाहर, फिर इधर आ गया। हाँ जी, लगा दिया इंजेक्शन वगैरह, दवाई दे दी? इंजेक्शन मैंने लगा दिया है सही। और वो मेरे से रखी हुई है। हाँ जी। उसके बाद वो जैसे जैसे मैंने बताई है ना, हाँ वैसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। सही है। चलो बाकी और जो है ना क्या कहते हैं, अगर और कोई मसला मसाइल हो तो फिर मुझे कॉल कर लेना। सही है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी दवाई तो दे दी, अल्लाह खैर करेगा। बाकी आप भी टेंशन ना लो, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि आप बस दुआ करो और इंशाल्लाह मम्मी ठीक हो जाएगी। और बाकी वो छोटी को वो फिर ज़्यादा है, उसको बता देना, देखेगी ना मुझे, फिर मैं उधर पहले उनके घर जाऊंगी, गाड़ी उधर खड़ी करनी है ना, हाँ वो वीडियो देखेगी, परेशान हो कि मैं ना उसको सब कुछ हाँ, तसल्ली पहले जाके उसको यही तसल्ली दे देना, क्योंकि वो फिर रोने लग जाती है। कल भी देखा था कैसे, परसों हाँ। रोने लग गई, तो आपने उसको जाके बोलना कि अम्मी ठीक है, बस वो बुखार हल्का सा था और काब्ज वगैरह थी उसकी। अम्मी रजाई डाल दो। मैं वो दरवाज़ा कहता हूँ, दवाई जो है ना उसको दे दी है, तो वो भी परेशान ना हो ऐसे। चलो जी, दवाई वगैरह हो गई है, बाकी जो है ना इधर बैठे हुए हैं सब, और गीला नहीं होना चाहिए ना। हाँ बस आपके वैसे जरा अपना बर्दाश्त है, दिल बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है। वो रात यकीन नहीं करोगे, रात मेरे छक्के उड़ गए, जैसे बंदे के ना एक दफ़ा पूरा वो एक झटका सा लग जाता है, वही मेरी कंडीशन थी। मैं इधर खड़ा होकर ना ऐसे कांप रहा था बिल्कुल। मैंने कहा पता नहीं क्या अचानक से इस तरह वो होता है कि आगे से आप कोई भी मसला हो ना, मिसाल के तौर पर मुझे कोई मसला है तो मैं मसला बताऊंगा कि इस तरह है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार भाई इस तरह है, मेरा तबीयत या अपसेट। वो अम्मी जो है ना उसको मतलब वो है नहीं वो हिसाब, वो अब्बू वाला जिस तरह हिसाब था ना, कि जैसे अब्बू के, हाँ सेम वैसा बना दिया। तो इसलिए फिर मेरा वो पहले भी मुझे ऐसे रात को खौफ आता था, नींद मुझे इसलिए नहीं आती रात। बोलिए आपने। हाँ बोलिए। बोला है, मैंने कहा ऐसी गलती ना किया करो। कह रहा है ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस अचानक से थोड़ी तबीयत खराब है। मैंने कहा आप बता जो भी हो, देना, कुछ भी हो, हाँ भी ज्यादा ना, कौन सा दूर है, फिर हमें बता हाँ वो दिया तो करो। इस तरह था कि सर्दी लगी थी, बोली के मोशन लगे हुए हैं। फिर ये अपना इज्जत में है, कोई और डॉक्टर नहीं आ सकता, नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो फिर मैंने वो सुबह भाई दवाई ले आया तो मुझे फिर बताया, मैं दवाई ले आया था। फिर मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ने कहा कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए फिर आप लोगों को कॉल की। मैंने कहा आप लोग आ जाना फिर। चलो ये भी हो गया है ना। अमीना जो है ना, ये तो अमीना अम्मी को बहुत तंग करती है, हर वक्त दरवाजा खोले रखती है, वो सब चीज़ करती है। अमीना को समझाओ, इसको बोलो दरवाजा ना खोला करे, दरवाजा ना खोला करो, अम्मी को ठंड लग जाए। काल मैं को आके ये और बातें अब छेड़ेगी, अब करीम पाउडरों की बात करेगी। तो पता है पहले आपने दरवाजा खुला छोड़ा था ना, अब्बू को ठंड लग गई थी। सुनो सुनो उसकी सुनो, मेरी बात सुनो। दरवाजा जब खुला छोड़ा था ना, अब्बू को ठंड लग गई थी, इसलिए अब्बू वो उम्रे पे चले गए हैं। अम्मी फिर चली जाएगी, हम कहाँ से ले आएंगे? दरवाजा खुला ना छोड़ा करो। हाँ जी मेरी बात सुन रही है? थी हाँ जी बोलो। मैं के सुबह अम्मी तो 5 पैसे सुनो के पड़े से
अच्छा, ये कहती है जे नबीला 200 देते थी वो देते इसकी हैं, बात 1000 वही क्रीम पाउडर पे आ जाएगी। वो फिर इस तरह करो, आप ना इसकी जो भी चीजें पड़ी हैं ये तो मानती नहीं है ना, वो सारी आप ले जाओ, इसकी क्रीम पाउडर शैम्पू सारे ले जाओ, मैं इसको नए लेके दे दूंगा। ठीक है, जो पड़ी है वो मुझे उठा कर दो, फिर आपके लिए न्यू ले आएंगे। ठीक है, जो शैम्पू पड़े हैं आपके, क्रीमें पड़ी हैं, पाउडर पड़े हैं, चूड़ियां पड़ी हैं, वो सारी इसको भाई बीबी को दे दो, तो बाकी जो है ना आपको मैं नई लेके दूंगा। ठीक है, फिर एक बोतल तेरी पड़ी थी। नहीं, मुझे जो कह रहा हूँ आपकी जो पड़ी है ना, जो पड़ी है आपकी वो ये कि सारी इस्तेमाल कर लो। ठीक है, फिर आपको सब कुछ न्यू लेकर देंगे। जो वो पड़ी है वो नहीं इस्तेमाल करती तो मुझे उठा कर दो। यही है ना, अक्सर मैं वीडियो में यही इस्तेमाल बात करती करूंगा। रहती है, वो फिर बहन भाई सोचते हैं कि शायद इसको नहीं कुछ लेके नहीं देते लेकर हैं, दें, लेकिन इसकी जो चीजें बहुत सारी पड़ी हुई हैं, सबको न्यू। वो अभी नबीला राशिद वाले दे के गए, उससे पहले मैं लेकर आया, शैम्पू, साबुन, हर चीज इसकी, चूड़ियां सब पड़ी हैं। बस वो असल में ये भी है कि जिस तरह कमेंट्स, अब कुछ बहनें ऐसे भी हैं वो कह रही हैं कि बात वही है कि इसको बात तो अब्बू वाली है, इसलिए कोई ना कोई और बहाना बना देती है। हाँ, मतलब चीज वही है, याद हो तो है 24 घंटे सामने होते, कोई चीज लगाए हैं इन्होंने, कभी कोई चीज यूज नहीं की, वैसे के वैसे डब्बे भरे पड़े हैं। बस कभी शैम्पू और कभी 2-3 मंथ बाद एक बार मैंने देखा टूथ ब्रश कर रही थी। बाकी तो सब चीजें रखी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बस तो यही ये है। फिर अब्बू के साथ ये ज्यादा होती थी। हम तो बाहर जब आते थे, जैसे रात को, जैसे ही ये अभी सर्दियां स्टार्ट हुई तो फिर अम्मी इधर, अब्बू इधर और अमीना उधर, रात पूरी। अम्मी तो सो जाती थी, अब्बू वो इसके लिए अपनी दवाइयाँ वगैरह खाते थे, तो उसको उनको कभी नींद आ जाती, कभी उठ जाते, कभी ऐसे बैठ जाते, तो ये दोनों फिर अब्बू और ये आपस में गप्पे लगाते थे। हाँ, वो गुस्सा कर रहे होते इसके, सो जा, तो ये अपने काम में लगी होती थी, बोरे उठाती, खोड़ खोड़, ये अभी जो कहती है ना, यही अभी बताती है, सारी रात खोड़ खोड़ करती रहती है, कोई ना कोई लगा रहती है कोई। तो मैं इसको अब चाय भी नहीं देता, मैं अपने दरवाजे की कुंडी लगा देता हूँ, वहाँ थर्मोस रखा होता है चाय का, ये सारा आके पी जाती है, उसकी वजह से इसकी नींद उड़ जाती है, पूरी रात फिर जागती है। नींद मैं हरियाणा ना दिन को सोती है ना रात को सोती है। सोती है सिर्फ घंटा, आधा घंटा बस। मुझे उठाती है ना, जैसा तो उड़े गई इधर, जैसा पूरी फोड़ की थी वो चला दादा करके लगा दे। अच्छा, बात सुनो, अच्छा, वो क्या है? क्या है वो क्या है? हाँ, वो बेबी सोया है। अच्छा, वो बेबी सोया हुआ है। हाँ, को सुबह जाग थी ना। अच्छा, ये देखो वो बेबी बनाया हुआ है कि बेबी सोया हुआ है। अच्छा, एक दुआ मांग, जो भी काम है आपके उल्टे सीधे करती हो। अल्लाह से सादे कॉल करी, बोला होता है ना वैसे भी जैसे, हाँ, वो अक्सर वाला चीज अब यहाँ ठीक हो गया, बस चीजें बन जाएंगी आपकी। आप जो है ना, ये पुरानी, मेरी सुनो, ये जो पुरानी है ना, ये बीबी को दे दो, उठा दो सारे। हाँ, ये शैम्पू, चूड़ियाँ, सब कुछ उठा दो। नहीं, बात आप घुमा देगी, मतलब अपने ऊपर बात नहीं आने देती, बात को घुमा फिरा देती है कि हाँ जी फलां चीज फलां चीज। चलें जी, मिलते हैं फिर कुछ देर में, वीडियो देख लूँ। आजकल मैं वीडियो भी अब लंबी नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी बनाऊंगा। दवाई वगैरह अम्मी को दे दी है, और भाई और सिस्टर जो है ना, ये तैयारी करके खाना जो बना रही है। मैं खाना 3 बार कॉल आज अभी जो मैं आपके ना जैसे फोन आया उस टाइम हम ना वो उधर शहर में थे, वहाँ से खाना खाया। अच्छा, सही सही। फरहान, वो बाहर की लाइट को ऑन कर दो। चलो, आपकी मर्जी है। अभी आटा गूंद रही थी, मैंने इसको बोला, मैंने कहा उनसे पूछ लो। मैंने बोला है, मैंने कहा तो हम अभी जा रहे हैं घर में खाने का, वो भी पूछ रहे थे घर पे आ रहे हैं। चलो, लिया था क्या? हाँ, नहीं, ये तो हमारी फैमिली के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं। चलो जी, ठीक हो सुबह गया। जो है ना खैरात पे फिर आपने आना है 1 बजे पढ़ाई भी करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगी उधर अपनी मस्जिद में सिपारे होंगे, ठीक है, नहीं तो इधर से टाइम से फिर आपको कॉल करूंगी, लेकर आना। उधर मैं बाजी को भी बुलाऊंगी। अच्छा, हाँ, फिर उधर चलो, सही हो गया। खत्म भी करवाएंगे। फिर हमें जो है ना टाइम का पक्का बता। 1 बजे से जितना हो सके, 1 का टाइम दिया, 1 बजे से पहले आ जाए तो बेहतर है, कोशिश सही करें। है। चलो, बाकी वो जो है ना छोटी वाला, वो लाजमी करना हाँ, है, मैं अभी जाके क्योंकि वीडियो जाएगी, देखेगी वो, फिर उसकी मुझे टेंशन हो रही है, वो रोने लग जाएगी। सबसे पहले मैं उधर जाऊंगी ना, गाड़ी उधर खड़ी करनी है, सब चीज उसको बताऊंगी। ठीक है, चलो जी, चलें जी। ऐसा, हाँ, ये भी जा रहे हैं, सिस्टर वाले आए थे अचानक, और ये वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूँ।
क्योंकि आप लोग बोलते हो कि बड़ी वीडियो नहीं चाहिए, तो इतनी वीडियो ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।